एक छोटी सी म्यूटेशन और आरबीसी का शेप ही बदल जाता है, बट व्हाई? चलो 60 सेकंड्स में समझने की कोशिश करते हैं। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर दुष्यंत सिंह, अ पीजी रेजिडेंट डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी एट झालावाड़ मेडिकल। सो आज समझते हैं सिकल सेल डिजीज की कोर स्टोरी। सिकल सेल डिजीज एक ऑटोसोमल रिसेसिव हीमोग्लोबिनोपैथी कॉज्ड बाय पॉइंट म्यूटेशन, जिसमें ग्लूटामिक एसिड इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय वेलाइन एट 6 पोजीशन, जिससे बनता है अबनॉर्मल एचबीएस। जब ऑक्सीजन कम होता है, एचबीएस पॉलीमराइज करता है, लॉन्ग फाइबर्स बनते हैं, आरबीसी सिकल सेल ले लेता है। इनिशियली जो सिकलिंग होती है वो रिवर्सिबल होती है, बट रिपीटेड सिकलिंग से मेम्ब्रेन डैमेज होती है, पोटेशियम और वाटर लॉस होता है, आरबीसी डिहाइड्रेट होती है, रिजिड, इवेंचुअली इरिवर्सिबल सिकल्ड हो जाते हैं। अब याद रखिए, दो मेजर मैकेनिज्म होते हैं। पहला होता है हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस में क्या होता है, डैमेज्ड आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं, जिससे क्रॉनिक अनीमिया, रेटिकुलोसाइटोसिस, इनडायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनेमिया और पिगमेंटेड गॉलस्टोन्स। दूसरा वेसो ऑक्लूसिव, इसमें रिजिड स्टिकी आरबीसी माइक्रोवेसल्स में ट्रैप हो जाते हैं, जिससे इस्कीमिया, इंफाक्शन और सीवियर पेन क्राइसिस होता है। रिपीटेड स्प्लेनिक इन्फेक्शन इवेंचुअली कॉजेस ऑटोस्प्लेनेक्टोमी, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बाय एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज। इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, स्ट्रोक, स्प्लेनिक सिक्वेस्ट्रेशन, एप्लास्टिक क्राइसिस ड्यू टू पार्वोवायरस B19, रेटाइनोपैथी, प्राइपिज्म एंड रीनल कॉम्प्लिकेशन। पेरिफेरल स्फीयर में सिकल सेल, टारगेट सेल, रेटिकुलोसाइटोसिस इन होल जॉली बॉडीज मिलेंगे। ट्रीटमेंट का स्टार होता है हाइड्रोक्सीयूरिया, जो फीटल हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, जिससे पॉलीमराइजेशन और सिकलिंग कम होती है। और तो हमेशा एक चीज याद रखिए, एचबीएस आएगा, वो पॉलीमराइजेशन करवाएगा, सिकलिंग करवाएगा, दो मेजर प्रॉब्लम करवाएगा। पहला हीमोलाइसिस, दूसरा वेसो ऑक्लूजन। सो यही है कोर स्टोरी ऑफ सिकल सेल डिजीज। याद रखिए।